हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद और आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। इस कोरोना काल में अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें और घर में ही रहे। आप सभी वेलकम टू जीके की पाठशाला। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वत्र विजय अर्थात हमेशा आपकी विजय हो, ऐसे हम कामना करते हैं। आगे देखते हैं। तो आज जो अपना जो वीडियो होगा, जो किस उद्देश्य होगा, तो सबसे प्रमुख जो उद्देश्य इसका है 18 रेलवे जोन। हाँ दोस्तों, 18 रेलवे जोन को याद करवाना, 18 रेलवे जोनों की स्थापना कब हुई, ये सब अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। अपन ने इससे पहले वाले जो क्लास 1 में अपन ने क्या देखा था, तो इंडियन रेलवे हिस्ट्री के बारे में अपन ने थोड़ा इतिहास जाना था कि प्रथम ट्रेन कब चली थी, यहाँ पर प्रथम मेट्रो कब चली थी। यहाँ पे अपन ने देखा था कि कौन सी ट्रेन कब चलती है, कौन सी ट्रेन किन दो देशों के बीच में चलती है। ये सब अपन ने पहले वीडियो में अच्छी तरीके से देख लिया है। पार्ट 2 में अपन जो प्रमुख उद्देश्य है वो 18 रेलवे जोनों को अपन लेकर चलने वाले हैं। सबसे पहले अपन मैं बात करता हूँ, तो इस वीडियो में 4 टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं। पहला है मुख्यालय, दूसरा अपन इंजन निर्माण केंद्र देखने वाले हैं, फिर यहाँ पे डीजल निर्माण केंद्र देखने वाले हैं, और उसके बाद जो अपन बात करने वाले हैं रेल संग्रहालय की बात यहाँ पे अपन दोस्तों करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज का अपन चालू करते हैं वीडियो। इसमें अपन मुख्यालय, सबसे पहले अपन देखते हैं मुख्यालयों की बात करते हैं। सबसे पहले आता है उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय दिल्ली में, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। फिर दक्षिण रेलवे, जिसकी स्थापना चेन्नई, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। फिर आता पश्चिम रेलवे, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। फिर आता पूर्वी रेलवे, जिसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। सॉरी दोस्तों, इसका मुख्यालय कोलकाता में, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। फिर आता है मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। फिर आता उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसके मुख्यालय जयपुर में और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। फिर आता उत्तर पूर्व रेलवे, जिसका मुख्यालय यहाँ पर गोरखपुर में और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। उसके बाद बात करता हूँ तो दक्षिण पश्चिम रेलवे आता है, जिसका मुख्यालय हुबली में और इसकी स्थापना की बात करता हूँ तो 2003 में इसकी स्थापना हुई है। फिर आता है दक्षिण पूर्व रेलवे, जिसका मुख्यालय कोलकाता में और स्थापना 1952 में हुई थी। फिर आता है कोलकाता मेट्रो रेल, जिसका मुख्यालय कोलकाता में, और इसमें जो पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अपन देखते हैं उत्तर मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में और इसकी स्थापना 2003 में हुई है। फिर दक्षिण मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद में, इसकी स्थापना 1966 में हुई है। फिर आता है पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय जबलपुर में और इसकी स्थापना 2003 में हुई है। फिर आता है पूर्व मध्य रेलवे, जिसका जो मुख्यालय हाजीपुर में और इसकी स्थापना 2003 में हुई है। और फिर आता है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय बिलासपुर में, इसकी स्थापना 2003 में हुई। दोस्तों घबराइए मत, क्योंकि ये मैं बस आपको एक स्लाइड के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि कितने रेलवे जोन है और इनके क्या क्या मुख्यालय हो सकते हैं। आप घबराइए मत। अगली स्लाइड में इतने शानदार तरीके से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सा मुख्यालय कहाँ पे है और कौन सा मुख्यालय को आपको कहाँ पे लगाना है, और पूरी स्लाइड में ये एक बार में आपको पूरा याद करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। अपन देख लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार आपके माइंड में एक बार चले जाए सभी नाम, तो अपने को याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक 3 और बचे हैं, जिसमें आता है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में, स्थापना 1958 में हुई है। फिर पूर्वी तटीय रेलवे, जिनका भुवनेश्वर में, 2003 में इसकी स्थापना हुई है। फिर आता है दक्षिण तटीय रेलवे, जिसकी स्थापना विशाखापट्टनम में हुई है और स्थापना 2020 में। ये नवीनतम कौन सा है? नवीनतम जोन है। अब दोस्तों देखो, बहुत शानदार तरीके से अपन याद करने वाले हैं। आपके सामने एक स्लाइड दिख रही होगी, उसमें कुछ दिशाएं, कुछ एरो के निशान आपको दिख रहे होंगे। जो सबसे ऊपर जो एरो जा रहा है उसको बोलते हैं उत्तर दिशा। कौन सी दोस्तों? उत्तर। और उत्तर के नीचे की दिशा को बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपन दक्षिण दिशा बोलते हैं। अब आपके सीधे हाथ पे जो दिशा आती है उसको बोलते हैं पूर्व दिशा। कौन सी दोस्तों? पूर्व दिशा। अपन इसको सीधे हाथ पे बोल रहे हैं। और उल्टे हाथ पे जो आपके आ रहा है वो उसको बोलते हैं पश्चिम दिशा। दोस्तों 4 दिशाओं का ज्ञान हो गया सर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब दोस्तों क्या है, उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा को उत्तर पश्चिम दिशा बोल रहे हैं अपन। फिर बोलते हैं कि दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा को दक्षिण पश्चिम बोल रहे हैं अपन दिशा। उसके बाद अपन बात करते हैं उत्तर और पूर्व के मध्य की, तो अपन उत्तर पूर्व दिशा बोल रहे हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं तो पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा को अपन दक्षिण पूर्व दिशा बोल रहे हैं। दोस्तों अपने को मुख्यालय याद करना है। उस मुख्यालय याद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है यहाँ पे आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब अपन करते हैं दोस्तों मुख्यालयों को याद। बहुत अच्छी तरीके से मुख्यालय आएंगे। जो बीच में आपको सबसे प्रमुख जो मुख्यालय याद रखना है वो मुंबई। ये सबसे क्या है, मध्य में आता है।
तो ये मध्य रेलवे का क्या मुख्यालय कहाँ पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे मुंबई में। कौन भूल गया, एक मुख्यालय याद हो गया कि मध्य में कौन है, मुंबई है, और मध्य में है तो इससे कौन सा रेलवे बोलेंगे, मध्य रेलवे बोलेंगे। फिर अपन ने ऊपर की दिशा कौन सी देखी थी, उत्तर, तो ये कौन सा रेलवे हो गया, यह उत्तर रेलवे हो गया, और इसका मुख्यालय कहाँ पे हो गया दोस्तों, दिल्ली में हो गया। फिर अपन ने नीचे कौन सा दिशा देखी थी, दक्षिण दिशा देखी थी, तो ये कौन सी रेलवे हो गया, तो दक्षिण रेलवे हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे हो गया दोस्तों, यहाँ पे चेन्नई में हो गया। अपन ने यहाँ पर उल्टे हाथ पे देखा था, कौन सा था, पश्चिम दिशा थी, तो यहाँ पर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो गया दोस्तों, मुंबई में हो गया। फिर अपन ने सीधे हाथ पे कौन सी दिशा देखी थी दोस्तों, पूर्व दिशा देखी थी, तो पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय हो गया दोस्तों, कोलकाता में हो गया। दोस्तों 5 मुख्यालय अपन ने याद कर लिए, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई, और मध्य में कौन सा, मुंबई, बात कर ली थी। अब देखना दोस्तों, अपन ने देखा था कि उत्तर और पश्चिम के मध्य कौन सी दिखा थी, उत्तर पश्चिम थी, तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों, जयपुर में। दोस्तों कहाँ पे दोस्तों, जयपुर में हो गया। फिर अपन ने क्या देखा था दोस्तों कि उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा को अपन ने उत्तर पूर्व बोला था, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, गोरखपुर में हो गया। कहाँ पे दोस्तों, गोरखपुर में आ गया। फिर अपन ने दक्षिण और पूर्व के मध्य की जो दिशा थी उसको अपन ने क्या बोला था, दक्षिण पूर्व दिशा बोला था, तो दक्षिण पूर्व दिशा का मुख्यालय कहाँ पे हो गया दोस्तों, अपन ने कोलकाता में हो गया। उसके बाद अपन ने उत्तर और दक्षिण, सॉरी दोस्तों, पश्चिम और दक्षिण के मध्य की दिशा को अपन ने क्या बोला था, दक्षिण पश्चिम दिशा बोला था, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो गया दोस्तों, हुबली, हुबली हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब अपन ने देखा है कि मुंबई है और ऊपर यहाँ पे दिल्ली है, इसके मध्य में क्या आ रहा है, एक जोन बन रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि इस जोन का नाम क्या होगा दोस्तों, ये उत्तर है और ये मध्य है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, उत्तर मध्य रेलवे बोलेंगे। क्या दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे बोलेंगे। तो उत्तर मध्य रेलवे का जोन कहाँ पे, मुख्यालय कहाँ पे हो गया दोस्तों, इलाहाबाद में हो गया। फिर अपन देखते हैं कि अपन ने वो सीधे हाथ पे कौन सी दिशा देखी थी, पूर्व दिशा, और ये मध्य हो गया, तो ये हो गया पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो गया दोस्तों, हाजीपुर में हो गया दोस्तों। उसके बाद अपन देखते हैं इधर कौन सी दिशा देखी थी, पश्चिम दिशा देखी थी, तो और ये मध्य में मुंबई बीच में हो गया। तो यहाँ पे कौन सा रेलवे जोन बन रहा है, तो ये आ रहा है, यहाँ पे अपन बोलते हैं पश्चिम मध्य रेलवे बोल रहे हैं। कौन सा दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो गया दोस्तों, जबलपुर में हो गया। उसके बाद दक्षिण है और मध्य, ये मुंबई से मध्य में है, तो अपन इसको कौन सा जोन बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे दक्षिण मध्य रेलवे बोलेंगे, जिसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा, सिकंदराबाद में हो जाएगा। उसके बाद सर इस अपन ने उत्तर पूर्व की बीच में एक रेलवे पड़ती है, इसको अपन बोलते हैं सीमांत रेलवे कहते हैं। कौन सी दोस्तों, सीमांत रेलवे, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में। कहाँ पे दोस्तों, गुवाहाटी में। उसके बाद यहाँ पे जो अपन ने देखा कि ये अपना पूर्व हो गया और ये दक्षिण हो गया, तो पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा को अपन ने दक्षिण पूर्व दिशा बोली थी, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में एक और नाम जोड़ देंगे, उसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दोस्तों। कौन सा, दक्षिण पूर्व और मध्य रेलवे, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, बिलासपुर में हो जाएगा। मेट्रो कोलकाता का मुख्यालय तो आपको याद ही रह जाएगा, कोलकाता में। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये है पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, भुवनेश्वर में। और एक इस स्लाइड में कम है जिसको अपन बोलेंगे दक्षिण तटीय रेलवे, जिसको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश लगाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे अपन देखेंगे कि सबसे पहले इंजन निर्माण केंद्र की बात करते हैं कि भारत में इंजन का निर्माण केंद्र कहाँ पे है और कहाँ बनते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का दोस्तों, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स आता है, जो कहाँ पर है, तो चित्तरंजन यहाँ पे पश्चिम बंगाल में आता है। ये यहाँ पे कौन से इंजन बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे विद्युत इंजन बनाए जाते हैं, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी दोस्तों। फिर आता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आता है जो कहाँ पर है दोस्तों, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे डीजल के इंजन का निर्माण केंद्र किया जाता है दोस्तों। दो याद करें, एक चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो पश्चिम बंगाल में, एक डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो वाराणसी में है। फिर तीसरा आता है यहाँ पे टाटा इंजीनियरिंग एंड द लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, कहाँ पे है, तो ये अपने को लगाना है चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों, चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। फिर आता है डीजल लोकोमोटिव कंपनी, कहाँ पे दोस्तों, तो डीजल लोकोमोटिव कंपनी में जमशेदपुर झारखंड। कहाँ पे दोस्तों, जमशेदपुर झारखंड में है, जहाँ पर कौन सी इंजन बनाए जाते हैं, तो डीजल इंजन निर्माण केंद्र यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो अगला आता है वो आता है डीजल कंपोनेंट वर्कर्स। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होती है, ये डीजल कंपोनेंट वर्कर्स है, जो कहाँ पर है दोस्तों, पटियाला पंजाब में है।
ये ही सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्यों बनेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर इस जो कंपनी है, फैक्ट्री है, यहाँ पर डीजल इंजन के पुर्जे बनाए जाते हैं। डीजल इंजन नहीं बनाया जाता, डीजल इंजन के जो पुर्जे होते हैं उसको यहाँ पर बनाया जाता है। फिर एक आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। दोस्तों कौन सी, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यहाँ पर क्या बनाया जाता है, डीजल इंजन निर्माण केंद्र यहाँ पर किया जाता है। फिर आता है रेलवे डिब्बे निर्माण केंद्र। अपन ने इंजन देख लिया, अब डिब्बे का निर्माण कहाँ पे किया जाता है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला तो वही आता है चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स, जो कहाँ पे, चितरंजन पश्चिम बंगाल में आता है। सेकंड यहाँ पे जो याद करना है वो आ रहा है भारत अर्थमूव्स लिमिटेड, कहाँ पर है, तो ये आ जाएगी बेंगलुरु कर्नाटक में। फिर तीसरी यहाँ पे आता है व्हील एंड एक्सल कंपनी, कहाँ पे है, तो ये भी बेंगलुरु कर्नाटक में है। दोस्तों कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटक में है। तीन अपने को याद करना है, एक चितरंजन, जो चितरंजन है पश्चिम बंगाल में है। भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड कहाँ पे, तो बेंगलुरु में। और व्हील एंड एक्सल कहाँ पे है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। फिर अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्री आती है वो आती है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कहाँ पे है, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों कहाँ पे दोस्तों, चेन्नई तमिलनाडु में। फिर आती है रेल कोच फैक्ट्री, जो सबसे प्रमुख ये भी है, ये कपूरथला पंजाब में। दोस्तों इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। और एक आती है जेएसएफ एंड कंपनी लिमिटेड है, जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये अपनी कोलकाता में स्थित है। दोस्तों इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट आपको दो याद करना, एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई तमिलनाडु में, और एक है रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला पंजाब में। दोस्तों रेल संग्रहालय की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले जो रेल संग्रहालय खोला गया था वो नई दिल्ली में खोला गया था 1 फरवरी 1977 को। दोस्तों कब, दोस्तों 1 फरवरी 1977 को पहला रेल संग्रहालय खोला गया था नई दिल्ली में। दूसरा रेल संग्रहालय मैसूर में खोला गया था 2 जून 1979 को। कब दोस्तों, 2 जून 1979 को दूसरा रेल संग्रहालय मैसूर में खोला गया। तीसरा चेन्नई में खोला गया, जो 31 मार्च 2003 को खोला। दोस्तों कब, 31 मार्च 2003 को खोला गया। फिर 14 यहाँ पे नागपुर है, जो 14 दिसंबर 2002 को खोला गया। दोस्तों कौन सा, चौथा यहाँ पर जो रेलवे संग्रहालय है वो नागपुर 14 दिसंबर 2002 को खोला गया। उसके बाद जो अभी जो वर्तमान में जो नया खोला गया है वो है हुबली रेल संग्रहालय, जो अगस्त 2020 में खोला गया है। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा, हमारे साथ बने रहिए, ऐसी हम कामना करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।